वालेकुम नाजरीन, जैसा कि हमारा एक सेगमेंट चल रहा है नेक्सस स्मार्ट सॉल्यूशन और नेक्सस ग्रुप ऑफ कंपनीज का नेक्सस ट्रेनिंग सेंटर, उसमें आज फिर ये खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। जो कुर्रा हजरात यहाँ से पाकिस्तानी इंग्लिश स्टूडेंट्स को जो वहीं के जंपल हैं उनको कुरान करीम पढ़ाते हैं, उनके लिए कौन कौन से ऐसे मराहिल हैं जिनमें उन्हें मुश्किलात का सामना होता है। सबसे पहला जो मरहला है साहब वो ज़बानों का है। इसलिए हमने इसके लिए जो वर्कशॉप्स डिज़ाइन की हैं या इसके जो सेशंस हमने डिज़ाइन किए हैं, उसके लिए एक कारी साहिब का या हाफिज साहिब का जो तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बैक वक्त 3 ज़बानों पर कम अज़ कम इतना अबूर होना ज़रूरी है कि कम अज़ कम वो अपना जो एक जो मुद्दा है वो अपने तालिब इल्म तक बेहतर अंदाज में मुंतकिल कर पाएँ। सबसे पहले तो उनकी अपनी ज़बान है उर्दू, जिसे आप लिंगुआ फ्रांका कहते हैं। आम तौर पर यह गलत फहमी है कि हमें उर्दू बड़ी अच्छी आती है। उर्दू के हर ज़बान के असल में कई एतबारात हैं, उसमें एक उर्दू भी शामिल है। सबसे पहले तो उसकी लुग़त है, उसका लहजा है और फिर उसका जो है वो एक बोलने का तसलसल है। दूसरे नंबर पर ज़बान आती है आपकी अरबी, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर ये सारा मवाद है। नूरानी कायदा अरबी में पढ़ाना है, नूरानी कायदा अरबी का पढ़ाना है, ना कि हमने कायदा उर्दू का पढ़ाना है या अंग्रेजी का पढ़ाना है। चाहे वो नूरानी कायदा है, वो कई नामों से आता है, कई नामों से कईयों ने लिखा है। उसके पढ़ाने की जो तरतीब है वो माफ़ कीजिएगा कि जो यहाँ पे जो मकामी हजरात भी हैं उसे अलिफ से अलिफ बा ता था हुरूफ तहज्जी और कलिमात तहज्जी और मातिराएँ, ये जिन्हें आप कैरेक्टर्स कहते हैं, उनमें तफरीक करने कराने से आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि हालांकि बहुत सारी इसकी कुतुब मौजूद हैं, जज़री है, फ़वाइद मक्किया है, एक किताब है जमालुल कुरआन, उसकी शरह लिखी है क़ारी ताहिर रहीमी साहिब ने। मैं उसको जो है यहाँ पे जो एंडोर्स करता हूँ कि उस किताब से, वो किताब जो है कुर्रा हजरात के लिए है। लुगत कुरैश में यानी क़िराअत इमाम हफ्स में जो तजवीद पढ़ाई जाती है उसके लिए वो किताब लिखी गई है। उसको वो सोच समझ कर फॉलो करें, उसके मुताबिक चलेंगे तो बेहतर होगा। तीसरी जो ज़बान है, ये अरबी ज़बान के अंदर भी जाना उनका ज़रूरी है। इतनी अरबी जानना कुर्रा हजरात के लिए भी ज़रूरी है कि उन्हें ये पता हो पढ़ाते वक्त कि कहाँ पर रुकना है, जहाँ पर अगर एक मद्दे वक्फ़ी आरिज़ है। अब मद्दे वक्फ़ी आरिज़ में कई कुर्रा हजरात अरबी नाआशनाई की वजह से एक पूरा कलिमा है ला यअलमूना, अब सांस उसका टूट गया ला पे, तो अब ला पे रुके, ला पे रुकना जो है यहाँ पे मकरूह है, जबकि ला यअलमून जो है पूरे का पूरा एक कलिमा है और ये फ़ेल मुज़ारे नफ़ी है। तो वो क्या करते हैं, वो ला के ऊपर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से गो के वो मद्दे वक्फ़ी आरिज़ है, कुल्लियतन जो उसका मानी और मफ़हूम है कुरान करीम का वो बदल जाता है। तो ला यअलमून मद्दे वक्फ़ी आरिज़ के अंदर भी उतने ही अलिफ के बराबर खींचा जाएगा जितना कि जो है वो क्या नाम है वक्फ के ऊपर खींचा जाता है, जिसे अंग्रेजी में स्टॉप ओवर कहते हैं। बहरहाल ऐसे बहुत सारे मराहिल हैं अरबी के जिसकी जो जिसके साथ शनासाई और जिसकी रोशनाई कराना कुर्रा हजरात को वो बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ पे सेशन में डिस्कस होगा। तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी है, चूँकि वहाँ का नेटिव स्पीकर है, वहीं का जंपल है, तो लिहाजा इन चीज़ों को अंग्रेज़ी ज़बान में, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन है, चाहे वो एक्सेंट है, चाहे वो फोनेटिक्स हैं, चाहे वो फोनोलॉजी है, चाहे वो उसकी ग्रामेटिकल सेंस है, चाहे वो स्टॉप ओवर्स हैं, एक्सप्रेशनिज्म है, स्टाइलिस्टिक्स है, मकामात लेना, ये सारे का सारा उस ज़ुबान में डिकोड करके उसको समझाना ताकि उसको अरबी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी अपनी ज़बान में समझ में आ जाए और वो कुरान करीम को सही तरतीब के साथ, सही तरतील के साथ, सही तजवीद के साथ पढ़ने की इस्तेदाद उसमें पैदा हो जाए। उसकी वजह क्या है, जब तक वो कुरान करीम सही तरतील, तजवीद और सही मखारिज और सही तलफ़ुज़ के साथ उसके कलिमात को अदा नहीं कर पाएगा तो उसके सही मानी को मुस्तक़बिल में पहुँच नहीं पाएगा। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ, आप कह दीजिए अल्हम्दु
اور الحمد دونوں میں بہت فرق ہے. آپ کہہ دیجیے عالمین اور عالم، عالم، علم، علم. اب ایک دونوں کا مخرج گو کے حروف حلقی ہے، مطلب یہ دونوں حروف حلقی ہیں، حلق سے اس کا جو ہے وہ حلق اس کا مخرج ہے، حلق سے اس کی آواز نکلتی ہے دونوں کلمات کی. بہرحال دونوں کی جو ادائیگی ہے وہ یکسر کلمہ کے جو مجموعی جو اس کا جو معنی ہے اس کو یکسر بدل ڈالتی ہیں. لہذا قاری صاحب کے لیے اس زبان کے اندر اس کو سمجھانے کی صلاحیت اور اس زبان میں اس کو سمجھانے کی استعداد موجود ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے جو ہے ورکشاپس ہوں گی، اس میں اس کا مختصر سا تعارف ہوگا اور پھر اس کا ڈیٹیل سیشن ہوگا. میرے نزدیک جو نورانی قاعدہ ہے اس پر کم از کم قرہ حضرات کو سال سے سوے سال لگانا چاہیے. اس کے بعد جو قرآن کریم کی جو باقاعدہ تلاوت ہے، جسے آپ ناظر قرآن کہتے ہیں یا یہاں تک کہ جو حفظ کہتے ہیں، وہ طالب علم خود بخود چلے، قاری صاحب یعنی استاد خاموش رہے اور وہ باقاعدہ طور پر اس کا جو ایک پورا بالتفصیل جو اس کا جو ایک تطبیق ہے تجوید کی، اس کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق کر کے اور اس کو باقاعدہ طور پر تلاوت کے انداز میں استاد کو سنائے، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس نے سوے سال کی محنت میں کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ ابھی سیکھنا باقی ہے. باقی اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.